हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सेशन शुरू किया हुआ है जिसमें हम लोग कंप्लीट एसएसटी हमारा टारगेट रहेगा। तो हमने जियोग्राफी स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। चैप्टर 2 हमने ये स्टार्ट कर दिया था, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके कंप्लीट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट हीट होगी सिर पे तो अधिक हॉटनेस तो होगी, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध है। भाई हाईएस्ट गर्मी है तो उष्ण, हाईएस्ट गर्मी है तो यहाँ आपकी क्या है कि भी हाईएस्ट गर्मी होगी, यहाँ पे हाईएस्ट आपकी ठंड होएगी, कोल्ड होएगी। ठीक है, ये शीतोष्ण रहेगा। देशांतर क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित ये टोंगा द्वीप है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश इतने 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित होते हैं। ये कम्प्लीटली आपको ग्रिड सिस्टम में, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कम्प्लीट जो आपका नेटवर्क्स बनता है लाइंस का, तो इसे हम ग्रिड कहते हैं। ये मैप देखिए भाई, मैप में क्या गिवन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए मैप का। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, हिंद महासागर, ये है आपका, ये कम्प्लीटली ये प्रशांत महासागर चला हुआ है। ये भारत से बिल्कुल क्लोजेस्ट आपका हिंद महासागर, ये इंग्लैंड। देशांतर उस समय में आपको मानना है कि 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे रहेगा, मानक समय ही माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व मानक युगांतर है। जो भारत ग्रीनविच से समय से 5.5 घंटे आगे हैं। जब लंदन में 2 बजेंगे तब भारत में 7:30 बजेंगे, क्योंकि प्लस 5.30 आगे चलेगा टाइमिंग। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। अभ्यास। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करती हैं? जब भारत में 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ठीक है जी, ये आपके थे क्वेश्चन आंसर। सो हेयर इट इज़, आपको मतलब इसमें आपको गिवन है ये टिक भी, सही उत्तर का आपको मतलब टिक करना है, फिलअप्स है। ये है आपकी एक्सरसाइज, बाइलिंगुअल है भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था आपका? पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? पोल्स 0 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है भाई, साउथर्न दक्षिणी गोलार्ध ये वाला आ जाएगा भाई। इसका नेक्स्ट है आपका चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि क्या क्वेश्चन है आपका कि कैसी शेप है, इसकी आकृति कैसी है। पृथ्वी का सही आकार क्या है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड प्लजेस इन द मिडल। द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जो अर्थ की शेप है वो एक जियोइड शेप है। नेक्स्ट है ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ का ट्रू मॉडल है, मिनी मतलब छोटे फॉर्म में। नेक्स्ट है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। द ट्रॉपिक कैंसर लाई 23.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ होगी 23.5 डिग्री पे। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ये भी हमने पढ़ा था। ट्रॉपिक उष्मा शीत, ये फ्रिजिड था शीत, ठीक है। नेक्स्ट आपका उष्मा सबसे अधिक उष्ण कटिबंध बोलते हैं। हाँ, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये मतलब हिंदी थी इनकी। नेक्स्ट है उष्मा सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। क्यों नहीं, इससे पहले क्वेश्चन आपका अक्षांश उद्देशांत रेखाएं क्या है। द पैरेलल लाइन्स फ्रॉम इक्वेटर टू अप टू द पोल्स आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द लाइन्स रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स आर लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ से साउथ है ये लॉन्गिट्यूड, जो लेटी हुई हैं ये लैटिट्यूड्स। ये कंप्लीट मिलकर आपका ग्लोब बनाता है। नेक्स्ट भी उष्मा सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। ये टॉरिड जोन में क्यों होता है सबसे ज़्यादा। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। और ये कब होता है, साल में एक बार होता है, एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। दिस एरिया हैंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व करेगा। अब सीधी सी बात है, सिर पे ओवर हीट होगा तो उष्ण मतलब उष्मा तो ज़्यादा होगी। लास्ट क्वेश्चन है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। इन लंदन द ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज़ फॉलोड। जहाँ पर भी टाइम का इशू हो ना तो आपका मतलब ये GMT फॉलो होगा और 5:30 PM आगे चलेगा इंडिया का। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 82.5 ईस्ट ऑफ द PM प्राइम मेरिडियन। Thus the Indian standard IST is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So when it is 12 noon in London, it is 5:30 PM in India. सीधी सी बात है भी, ये उसको 22.5 डिग्री ईस्ट की तरफ PM प्राइम मेरिडियन है तो ये GMT को फॉलो करता है, जो प्लस 5 hours 30 minutes 5.5 घंटे आगे की तरफ चलता है। नेक्स्ट प्रमुख योगांतर का मान क्या है, 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, द पोल्स, आपके ध्रुव के नज़दीक पाया जाता है। Just a minute. Here it is. The poles. Next आपका क्वेश्चन है, just a minute, ये देखिए। नेक्स्ट आपका देशांतरों की कुल संख्या है 360 डिग्री। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड पहले लाइंस होती है, कोई लेटीट्यूड्स लेटी हुई और कुछ लॉन्गिट्यूड्स, इन्हीं से मिलकर ग्रिड बनता है। नेक्स्ट है मकर रेखा डैश पर स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट है भारत का मानक योगांतर क्या है, 22.5 डिग्री। नेक्स्ट है जीरो योगांतर डैश को डैश के नाम से जाना जाता है, इस ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट है देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ बढ़ती है। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ बढ़ती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। आर्टिक सर्कल जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ठीक है जी। एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज हो गया आपका। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 आपका आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। ओके, थैंक यू।